लो जी मेरे प्यारे मित्रों, मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। तो आप लोग कैसे हैं, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज है 2 मार्च, दिन है शनिवार का। अभी सुबह का टाइम है, तो आप सभी को हमारा प्यारा भरा गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से। अभी हम लगा रहे हैं अपने डगचे और कुकर में, जो कि मिट्टी का लेव, हमारे यहाँ उसको लेव ही बोला जाता है। लेव लगाने के बाद यहाँ पर चूल्हे में भी आग वगैरह जला लेते हैं। सबसे पहले हमने डगचे और कुकर में दोनों में ही लेव लगा लिया, उसके बाद ही आग जलाते हैं, ताकि आग जब जले तो तुरंत ही हम अपना डगचा चूल्हे पे बैठा सकें। आज 2 मार्च सुबह के खाने में हम बनाने वाले हैं दल पिट्ठी, जिसको दल पिट्ठी भी बोला जाता है, दालिमा का दूल्हा दुलई दोनों बोल सकते हैं, उसका कई नाम है। लेकिन दल पिट्ठी हमारे यहाँ तो दालिमा का दूल्हा दुलई मशहूर है, सब लोग बोलते हैं, लेकिन हम आप सभी को दल पिट्ठी बोल रहे हैं। शायद इस तरीके से सभी को समझ में आ जाए कि आखिर हम क्या बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चावल बनाएंगे। तो चावल बनने भर हमने डगचे में पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद अब बारी है चावल को अच्छी तरीके से धोने के लिए, कि तो 2 से 3 पानी चावल को धोएंगे। अब बहुत ही थोड़ा से चावल बनाएंगे, सिर्फ एक लोगों के लिए चावल बनाएंगे, बाकी किसी के लिए चावल नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिर्फ माता जी के लिए चावल लिया है। हम भी थोड़ा बहुत खा लेंगे, लेकिन माता जी बिना चावल के रह नहीं सकती, चाहे कुछ भी बना दो। तो यहाँ पर दल पिट्ठी बनाएंगे तो हम पुनी तो भर पेट खाएंगे, लेकिन माता जी बहुत ही कम खाएंगे, तो इसीलिए उनके लिए चावल हम बना दे रहे हैं। तो चावल धोने के बाद यहाँ पर सारा ही चावल हमने डगचे में डाल दिया है। पिट्ठी बनाने के लिए यहाँ पर आटा ले लिया है, तो आटा को पहले गूंथना पड़ेगा। इसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोगों का मन करे तो नमक वगैरह हल्का फुल्का डाल सकते हैं। वैसे तो मैं कुछ भी नहीं डालने वाली हूँ, सिर्फ नॉर्मल इसको गूंथ दूंगी और नॉर्मली ही बनाऊंगी, ज्यादा कोई सामान भी नहीं डाल के बनाऊंगी। अब बहुत ही ज्यादा ये इजी है बनाना, कोई मुश्किल का काम नहीं है, बहुत ही जल्दी ये बन के रेडी हो जाता है। तो जब तक हमारा चावल बनेगा तब तक हम अपना आटा भी गूंथ लेंगे, क्योंकि दाल जब रखेंगे तो शायद ही टाइम हमको मिल पाएगा, क्योंकि अभी पिट्ठी भी बनाना है। पिट्ठी बनाने में उसको बेलने में और थोड़ा से बनाने में थोड़ा से टाइम लगता है, तो हो सकता है तो दाल भी हमारा उस टाइम ले चूर जाए। इसीलिए हमने जब चावल बन रहा है तभी हम अपना आटा भी गूंथ के रख दिए हैं। अब बारी है बस चावल बनने के लिए। चावल बनेगा तो तुरंत ही अपना दाल बैठाएंगे, तो इसे चावल बनने में टाइम नहीं लग रहा है। यहाँ पर चेक करें कि हमारा चावल बन गया कि नहीं बन गया। चावल हमारा बन चुका है। उसके बाद हमने डगचे को नीचे उतार दिया है। यहाँ पर कुकर को साफ सुथरा अंदर से भी कर लेते हैं। उसके बाद दाल बनने भर यहाँ पर हमने पानी डाल दिया है, तो दाल इतना में हमारा पक जाएगा जितना पानी हमने डाला है। उसके बाद यहाँ पर हमने एक कटोरी में ले लिया है दाल, जितना हम लोगों को दाल चाहिए उतना दाल लिया है। अब दाल को भी 2 से 3 पानी धोना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि दाल में जो क्या होता है कि रेडीमेड जो दाल आप खरीदते हैं ना, उसमें कलर वगैरह करके दे देते हैं। इसीलिए दाल को धोकर ही 2 से 3 पानी डालना चाहिए, ऐसे सूखा हुआ दाल नहीं डालना चाहिए। बहुत लोग इसी तरीके से डालते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि रेडीमेड मार्केट से मेरा दाल खरीद के आता है, इसीलिए मैं उसको 2 से 3 पानी धो ही देती हूँ, रगड़ रगड़ के। जैसे हम चावल रगड़ के धोते हैं उसी तरीके से दाल को भी धो देते हैं। मेरे ननिहाल में दाल उगाया जाता है, तो वहाँ का जो दाल होता है ना, तो बहुत ही ज्यादा फेवर होता है। और उस दाल में जब आप धोएंगे ना, तो कलर वगैरह नहीं निकलता है। जैसे मार्केट का कलर निकलेगा, वैसे खेतों का जो दाल होता है फेवर, उसमें कलर बिल्कुल भी नहीं निकलता है। उसको आप लोग बिना धोए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी धो देना चाहिए एक पानी से। और जो मार्केट है तो उसको 2 से 3 पानी से धोना चाहिए, क्योंकि उसमें कलर वगैरह ऐड करके दे देते हैं थोड़ा से अच्छा लगने के लिए। तो यहाँ पर हमारा दाल वगैरह सारा ही हमने डाल दिया है। अब बारी है यहाँ पर हम आटा का चक्का बना रहे हैं। अब इसको रोटी के तरह बेलेंगे, लेकिन रोटी से मोटा रखेंगे। करीब 2 से 3 रोटी है ना, तो उतना मोटा हम इसको करेंगे। एक रोटी है तो उसका डबल रोटी करके मोटा करेंगे। यहाँ पर जितना बड़ा आपका चौका है उतना बड़ा आप रोटी बेल लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने रोटी को बेल लिया है और इसको गिलास का शेप दे रहे हैं, ताकि छोटा छोटा ये निकले और छोटा छोटा पिठौरी बनाएंगे, ताकि देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगे। तो यहाँ पर हमने कुछ इतना बड़ा काट लिया। आप लोग चाहे तो थोड़ा सा इससे बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा बहुत ही काफी है और बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा। फटाफट ये
ये बन जाता है। चलिए आप सभी को नज़दीकी से बताएँगे, लेकिन फ़िलहाल में अभी देख लीजिए कुछ इस तरीके से हम बना रहे हैं और इसको बनाना बहुत ही ईज़ी है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आराम से बना लेंगे। बस एक लोइया बनाइए, लेकिन इतना लोइया बनाइएगा कि आपका लोइया पूरे चौके भर बराबर हो और करीब 2 रोटी का 1 रोटी बने, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो रोटी बनाने के लिए यहाँ पर देखिए हमने इतना बड़ा ले लिया है। अब इसको बेल के पूरा चौके भर बराबर करेंगे, पूरा रोटी की तरह इसको फैला देंगे। तो यहाँ पर ये हमारा बन चुका है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा से आटा छिड़क के मतलब लगाकर इसको पलट देंगे, फिर जिधर पलटे हैं उधर भी आटा लगा देंगे। उसके बाद गिलास से इसका शेप देंगे। तो यहाँ पर देखिए गिलास की मदद से हम बहुत ही गोले-गोले कट रहे हैं और ऐसे डायरेक्ट बेलन चौके से बेला जाता है इतना बड़ा-बड़ा तो अच्छा नहीं आता, इसीलिए हमने गिलास से इसका शेप बना दिया। हमेशा ऐसा ही करते हैं, हमेशा ऐसा ही बनाते हैं। अब चलिए इसको फूल का डिज़ाइन दिया जाए, इसी तरीके से थोड़ी ना डाला जाता है। तो यहाँ पर बीच में हमने आटे को पकड़ के दबा दिया है। अब अगल-बगल से दोनों तरफ से इस तरीके से हमने ले लिया। ये देखिए फूल का शेप तैयार है। तो यहाँ पर देखिए चलिए एक और भी आप सभी को अच्छे से बता देते हैं। तो यहाँ पर आटे को दोनों ही पकड़ के बीच में से दबा देना है, फिर अगल-बगल का जो आटा है इस तरीके से दबा देना है। तो ये फूल का शेप उतर आएगा, देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो ये बिल्कुल भी रेडी है। चलिए अब दूसरा भी बनाना आप लोगों को बता देते हैं। तो दूसरे को इस तरीके से भी मोड़ेंगे और इस तरीके से आप छोड़ देंगे। एक शेप इस तरीके का एक डिज़ाइन है, इस तरीके से भी बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। यहाँ पर बीच में बस इसको पकड़ के इस तरीके से दबाकर थोड़ा से नीचे प्रेस करके बस ये रेडी है। बिल्कुल भी इस तरीके से भी बना सकते हैं और मुझे तो यही वाला अच्छा लगता है जो हम बनाने जा रहे हैं। बस इसको बीच में इससे दबाइए, अगल-बगल से दबाइए। इसको बनाना बहुत ही ईज़ी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप लोगों को देख के भी पता चल जाएगा। अब बहुत लोग बनाते होंगे तो उनका बात ही अलग है, बहुत लोग नहीं बनाते होंगे तो वो बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। अब बाकी जो हमने ये दूसरा फूल बनाया तो दोनों ही करके आप डाल सकते हैं। जब आप बनाएँगे, जब किसी के थाली में परोसेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा उनको खाने में। तो यहाँ पर हमारा सारा इतना सारा बन गया है और यहाँ पर बस यही आखिरी जो कि अभी बना रहे हैं और इसको बना लेंगे तो हमारा सारा ही खत्म हो जाएगा पिठौरी। इतना पिठौरी मेरे घर के लिए बहुत है, क्योंकि हम पुनीत दोनों भाई-बहन मिलकर दबा कर खाएँगे। माताजी तो हमारी 1, 2, 3 खाएँगी, उसके बाद वो तो चावल से ही अपना पेट भरेंगी। दल पिट्ठी अरहर के दाल में बनता है, ये बताना हम आप सभी को भूल गए। दल पिट्ठी बनाने के लिए अरहर का दाल 1 सीटी बन जाए दे दे, उसके बाद ही सारा दल पिट्ठी उसमें डाला जाता है। तो यहाँ पर हमारा दल पिट्ठी जो है बिल्कुल भी रेडी है। देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है और आप लोग देखकर पता लगा सकते हैं कि पतला नहीं है, मोटा-मोटा है। इसको मोटा ही रहने देना चाहिए और इसको दाल 1 सीटी दे दे जब हमारा दाल, तब उसके बाद उतारने के बाद यहाँ पर दाल को चेक किया जाता है कुछ इस तरीके से। देखिए हमारा दाल यहाँ पर इतना सारा पक गया है, हल्का-फुल्का ये थोड़ा-थोड़ा कच्चा है पन है तो हमने उतार दिया। सिर्फ 1 सीटी हमने लगाया है और इसको दाल को खोल के हमने उतार दिया है। अब चलिए इसको चूल्हे पे रख देते हैं। तो यहाँ पर हमने चूल्हे पे रख दिया है। अब सारा ही दल पिट्ठी डाल के 1 सीटी लगवा लेंगे, 1 सीटी में पक जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अरहर का दाल इस्तेमाल करिएगा, बाकी चना, मटर, मसूरी की दाल इन सब का हमने प्रयोग नहीं किया, ना ही इन सब में हमने बनाया है कभी। आप लोग चाहें तो चना, मटर की दाल, मसूरी की दाल में आप बना सकते हैं, लेकिन जब वो दाल पूरा अच्छी तरीके से पक जाए उसके बाद ही आपने जो आटे का पिट्ठी बनाया वो पूरा उसमें डालिएगा। यहाँ पर हमने सारा ही पिट्ठी कुकर में डाल दिया है। अब इसको 1 सीटी लगवा लेंगे, लेकिन अभी हमने इसको ढका नहीं है, क्योंकि ढक के नहीं हम पकाएंगे, इसी तरीके से पकाएंगे। दल पिट्ठी को छौंक लगाने के लिए यहाँ पर हमने छोटा-छोटा करके 2 प्याज लिया है और यहाँ पर हमने टमाटर लिया, जो कि मेरे ही खेतों का है टमाटर, इसीलिए कच्चापन है कि अभी पकने ही कहाँ दे पा रहे हैं उसको। तो तुरंत भी बेचारा पक नहीं रहा है, तभी हम उसको तोड़ के ले आ रहे हैं घर के लिए, क्योंकि टमाटर वगैरह है नहीं, हम मार्केट से लाए नहीं है, इसीलिए खेतों का ही टमाटर इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों को हमने अच्छी तरीके से काट लिया है। अब बारी है आलू काटने के लिए। तो यहाँ पर भुजिया भी बनाएंगे आलू का और बाकी कुछ भी इसमें नहीं डालेंगे, बस नॉर्मल जीरा मिर्च से छौंक लगाएंगे। उसके बाद ये पकने के बाद यहाँ पर हल्दी नमक का प्रयोग करेंगे, बाकी कुछ नहीं। तो इस तरीके से पतला पतला इसको काट देते हैं ताकि जल्दी से हमारा बन जाए। अब बारिश का मौसम बना है, ताकि कब बारिश होगा पता ही नहीं चलेगा।
सुबह में तो अच्छा खासा धूप किए थे, लेकिन अब बारिश का मौसम कर दिए। वैसे भगवान जी चाहे जो भी कर सकते हैं, उनकी मनमौजी है भाई, हमारी थोड़ी ना है मनमौजी कि हम उनको रोक देंगे कि ये भगवान जी बारिश मत करना, लेकिन वो तो करवा करेंगे। यहाँ पर हमारा दल पिट्ठी पक गया था, तो इसको हमने नीचे उतार दिया। उसके बाद यहाँ पर हमने बैठा दिया है बड़ी वाली कढ़ाई, क्योंकि इसमें छौंक लगाएंगे। आप लोग चाहें तो तड़का भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ हम छौंक लगाकर यहाँ पर हमने जीरा डाल दिया। जीरा डालने के बाद यहाँ पर कटा हुआ प्याज, कटी हुई मिर्च दोनों को डाल के अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक इसमें ब्राउन कलर ना आ जाए। तो यहाँ पर हवा बहुत ही तेजी से चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमने भूनने के बाद यहाँ पर टमाटर डाल दिया है। टमाटर डालने के बाद इसको ढक के करीब पकाएंगे जब तक ये टमाटर हमारा गल ना जाए। कच्चा है इसीलिए गलने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हमने थाली को हटा दिया है। चलिए चेक कर लेते हैं कि हमारा टमाटर पक्का कि नहीं। यहाँ पर हमने धनिया पाउडर, गरम मसाला दोनों ही डाला है, जो कि थोड़ा से डाला। उसके बाद यहाँ पर हल्दी डाल दी है। नमक का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हमने दाल में नमक डाला है। उसके बाद इसको चलाने के बाद यहाँ पर अब बारी है दल पिट्ठी को पूरा ही इसमें डालने के लिए। चलिए अपने दल पिट्ठी को इसमें पूरा ही डाल के छौंक लगा देते हैं और इसको थोड़ा टेस्टी बना देते हैं। तो यहाँ पर हमने दल पिट्ठी को पूरा ही डाल दिया है। कुकर से पूरा ही दल पिट्ठी हमारा निकल गया है। उसके बाद इसको चलाकर करीब 1 मिनट इसी तरीके से चूल्हे पे चलाएंगे। उसके बाद इसको उतार देंगे। तो यहाँ पर हमारा 1 मिनट हो चुका है। तो आप जो दल पिट्ठी हमने कुकर में बनाया था उसी में सारा ही दल पिट्ठी निकाल के रख देंगे। ऐसे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि छौंका हुआ है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर बारिश गिरने लगा था धीरे धीरे, तो यहाँ पर हमने छाता ले लिया है ताकि हम भीजे ना, क्योंकि थोड़ा से भी भीज जाएंगे तो भाई ठंडा लगने लगेगा। उसके बाद हमको कपड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे प्यारे प्यारे भैया जी छाता लेके खड़े हैं बेचारे। उसके बाद यहाँ पर हमने पूरा ही दल पिट्ठी निकालने के बाद यहाँ पर कुकर को साफ सुथरा कर देते हैं, क्योंकि पूरा ही दाल दाल लगा है। तो जब दूसरी बार चूल्हे पर रखेंगे तो जल जाएगा, तो देखने में बहुत ही ज़्यादा खराब लगेगा। उसके बाद धोने के बाद यहाँ पर हमने सरसों का तेल, जीरा दोनों ही डाल दिया, कटा हुआ मिर्च भी डाल दिया है। और यहाँ पर दल पिट्ठी में हमने धनिया पत्ता डालना भूल गए, तो उसके बाद यहाँ पर धनिया पत्ता डाल के चला देते हैं। अभी गर्म है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। चलाने के बाद यहाँ पर कुकर को बंद करके एक साइड कर देते हैं। यहाँ पर हमारा धोंघार पक चुका था, तो उसमें हमने आलू डाल दिया। अब इसको भी अच्छी तरीके से चलाकर मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको भूंजेंगे। अब भूंजने के बाद इसको ढक के रख देंगे पकने के लिए। तो 2 से 4 मिनट ही पकने में इसको टाइम लगेगा। तो 2-3 मिनट हो चुका था, तो हमने सोचा कि एक बार क्यों ना इसको चला दिया जाए, इसमें हल्दी नमक इसी टाइम डाल दिया जाए। तो यहाँ पर हमने नमक डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर हल्दी डाल दिया है और यहाँ पर पूरा ही खाना नीचे ले जाएंगे। उसके बाद झाड़ू और लगा देंगे। आप बहुत ही जल्दी जल्दी कर रहे हैं। आप लोग को देख के ही लग रहा होगा कि धूप वगैरह बिल्कुल भी नहीं किए हैं। बारिश का मौसम बना है। बारिश अगर होने लगेगा तो हमको दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत नहीं होगी अब, क्योंकि गैस है तो नीचे भी बना सकते हैं, लेकिन नीचे से ऊपर हमको करना पड़ेगा। उसके बाद चलाने के बाद इसको अच्छी तरीके से ढक दिए हैं और यहाँ पर सारा ही सामान इकट्ठा कर रहे हैं नीचे ले जाने के लिए। पूरा ही टब का ले गए। उसके बाद यहाँ पर कुकर वगैरह भी ले गए। कुकर ले जाने के बाद यहाँ पर आए तो अपना चावल ले गए। बस चावल ले गए। आप सब्जी ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले सब्जी को चला लेते हैं कि हमारी सब्जी पक्की या नहीं पक्की। तो यहाँ पर हमारी सब्जी जो कि आधा पक गई है, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी कच्चापन है इसमें। तो इसको ढक के पकाएंगे। करीब 2 से 3 मिनट छोड़ देंगे, वो भी धीमी आंच पे। आंच बिल्कुल भी नहीं लगाए हैं, अगर आंच लगाएंगे तो हमारी जो सब्जी है वो जल जाएगी। तो 2 से 3 मिनट यहाँ पर हो चुका था, तो इसको दोबारा से हम चला लेते हैं अच्छी तरीके से। चलाने के बाद यहाँ पर हम धनिया पत्ता भर भर के डाल देंगे। तो भर भर के नहीं, थोड़ा से ही इस्तेमाल करेंगे। और सारा ही डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से धनिया पत्ता हमने आलू में अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। धनिया पत्ता डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से हमने चला लिया। अब इसको ढक के रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा देंगे, क्योंकि बारिश करने लगेंगे तो जो इसका राख वगैरह गिरा है यहाँ पर गोइठे का, तो पूरा ही गीला हो जाएगा। तो बाद में हमको हाथों से इसको हटाना पड़ेगा, इसीलिए पहले ही से हम झाड़ू लगाकर इसको साफ सुथरा कर देते हैं। बस रह जाएगा चूल्हे का राख निकालने के लिए, लेकिन अभी चूल्हे का राख बहुत ही ज़्यादा गर्म है। निकालेंगे तो हमारा हथवा जल जाएगा, जान जाइए। तो इसीलिए अभी नहीं निकालेंगे और जब ठंडा हो जाएगा तो निकालेंगे। शायद ही निकाल पाए, अगर बारिश करने लगेंगे तो जाइए राम राम।
आप कहाँ से निकालेंगे वो ये अपना भीग जाएगा, उसके बाद हम निकालेंगे। तो यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा लिए हैं, आप सब्जी को भी लेकर चलिए नीचे भाग जाते हैं, अब पेट पूजन करते हैं। आ जाइए आप लोग। सोचे कि भगवान जी आज बहुत ही तेजी से धूप करेंगे, लेकिन धूप किए थे, थोड़ी देर धूप किए थे, उसके बाद धूप हट गया, बारिश होना चालू हो गया। लेकिन बारिश उतना ज्यादा नहीं, झिमिर झिमिर करके टिपिर टिपिर चले गए और यहाँ पर धूप वगैरह भी कर दिए हैं। तो आप चलते हैं, सारा ही खाना तो हम लोग नीचे ही ले गए हैं, तो नीचे ही खाना खाएंगे। और चलिए आप सभी को दिखाते हैं कि हमारा पिठौरी कैसा बना है। उसको दाल पिट्ठी भी बोल सकते हैं, पिठौरी भी, और दाली में का दुल्हा दुल्ही दोनों भी बोल सकते हैं। तो बाकी चलिए आप सभी को दिखा दे। इधर बाल्टी का पानी लिए हैं, लोग देख पा रहे होंगे, छत पे रखे थे ना, तो अब नीचे ले जा रहे हैं क्योंकि पीने खाने के लिए तो चाहिए ना। बाकी आप लोग चलिए हमारे साथ, हम आप सभी को दिखाते हैं। लीजिए हमारा कुकर एक खुल गया है। चलिए आप देख लेते हैं कि हमारी दाल पिट्ठी बनके कैसी रेडी हुई। तो देखने में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। यहाँ पर हमने प्लेट में दाल पिट्ठी निकाली है, जो कि आप सभी के लिए निकाला है। तो आ जाइए आप लोग भी दाल पिट्ठी खा लीजिए। और दाल पिट्ठी के साथ है चावल, आलू का भुजिया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है आलू का भुजिया, या अचार से आप इसे खा सकते हैं, भर इसी तरीके से खा सकते हैं, क्योंकि इसको हमने छौंक लगाया है तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो देखने में कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बन के बिल्कुल भी हमारा दाल पिट्ठी रेडी है। यहाँ पर पूरा ही थाली हमने लगा दिया है, चावल, आलू के भुजिया है, यहाँ पर दाल पिट्ठी है। तीनों को हमने एक साथ ले लिया है थाली में। थाली हमारी माता जी के लिए लगा है, लेकिन माता जी बोली कि हम नहीं खाएंगे, तुम खा लो, क्योंकि उनके सर में दर्द हो रहा है, तभी वो भोजन नहीं करेंगी। उनको दवा वगैरह हमने दे दिया है, जब उनका तबीयत थोड़ा ठीक होगा तो आकर वो भोजन कर लेंगी। तो हमने सोचा चलो तब तक अपना ही पेट पूजन करें। हमारा उधर भाई पेट पूजन कर रहे हैं, यहाँ पर हम बैठकर पेट पूजन कर रहे हैं दोस्तों। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, काफ़ी दिनों के बाद बनाए ना, तो पहले बहुत ही बनाते थे। थोड़ा से मिर्च हम खा लिए, हमको बहुत ही ज़्यादा तीखा लगने लगा, इसीलिए हम मिर्च का बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ 1 पाव मिर्च आ जाता है तो बहुत ही दिन हम उसको चलाते हैं, क्योंकि सिर्फ सब्जी में 1 या 2 ही मिर्च का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं। तीखा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तीखा खाना रहता तो मैं बहुत ही थोड़ा से खाती हूँ, अगर तीखा नहीं रहता तो दबा दबा कर खाती हूँ खाना। मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी छोटी बहन ने जो दाल पिट्ठी बनाया, क्या आप सभी को पसंद आया या नहीं आया? प्लीज आप लोग इस पे कमेंट जरूर करिएगा और अपनी छोटी बहन का ढेर सारा सपोर्ट करिएगा। मेरे प्यारे मित्रों, अगर छोटी बहन का वीडियो आप सभी को पसंद आएगा तो प्लीज अपनी छोटी बहन के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी को प्रेस जरूर करिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक हमारी वीडियो पहुंचे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय मेरे प्यारे मित्रों।